मसीह खुदावन के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम आप सब देखने वालों की सलामती। मैं खुदावन का बंदा पास्टर आकाश आज आपके सामने हाजिर हूँ और आज का हमारा मौजू है वो है ईद पेंटिकोस्ट। तो आज हम देखेंगे कि क्या रूहुल कुद्स के बगैर अंजील फैल सकती है, क्या रूहुल कुद्स के बगैर अंजील का फैलाव मुमकिन उस तरह था जिस तरह रसूलों ने अंजील की बुनियादी की। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से ईद पेंटिकोस्ट के उस पहले वाक़े को देखते हैं जिसके वसीले से आज तमाम दुनिया भर की कलीसियाएं ईद पेंटिकोस्ट का दिन मनाती हैं। तो मेरे साथ आज हम पढ़ते हैं अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। खुदावंद का बंदा लूका तबीब लिखता है कि जब तुम रूहुल कुद्स को हासिल करोगे, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए और यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद कलीसिया डर के मारे एक जगह पे छिपी थी और वो अंजील का कलाम और अंजील का पैगाम उस तरह नहीं फैला रहे थे जिस तरह मसीह खुदावंद के वक्त में वो फैलाते थे। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ने उनको कहा था कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूँ जो तुम्हें कुव्वत देगा ताकि तुम इंजील की बुनियादी कसरत के साथ कर सको। तो यहाँ पर लूका तबीब फरमाते हैं कि हम अपनी कुव्वत से इंजील की बुनियादी नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि अगर हम अपनी कुव्वत से इंजील की बुनियादी कर सकते तो शागिर्दों को यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद किसी ऐसी जगह पर छुपने की जरूरत ना होती जहां वो छुपकर बैठे थे, बल्कि हकीकत तो ये है कि हमें इंजील की बुनियादी के लिए और मुअस्सर बुनियादी के लिए रूहुल कुद्स की जरूरत है। लूका रसूल हमें बताते हैं कि जब रूहुल कुद्स मिलता है तो वो हमें कुव्वत देता है। वो कुव्वत एक ऐसी कुव्वत होती है जो सिर्फ हमें पौलुस रसूल जिस तरह फरमाते हैं कि खुदावंद ने मुकाशफात के सबब से मुझे बहुत ज्यादा इल्म बख्शा है, तो वो कुव्वत सिर्फ मुकाशफात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि हम रसूलों की जिंदगियों में देखते हैं कि वो एक ऐसी दलेरी को हमें डाल देता है जिसके वसीले से हम अंजील की बुनियादी को इंतहा तक, जमीन की इंतहा तक कर सकते हैं। फिर दूसरी बात हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से कि जब हम रूहुल कुद्स को पाते हैं तो हम गवाही देने के काबिल होते हैं। रूहुल कुद्स के हमारे अंदर आ जाने से जब हम खुदावंद यीशु मसीह की गवाही को दलेरी के साथ देते हैं तो रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी को ऐसी गवाही में तब्दील कर देता है जो खुद ब खुद मसीह खुदावंद की इंजील को जाहिर करती है। और फिर तीसरी बात मेरे अज़ीज़ों कि रूहुल कुद्स जब हमारे अंदर आता है, जब रूहुल कुद्स हमारे ऊपर नाज़िल होता है तो हम कौमों, उम्मतों, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक इंजील के गवाह ठहरते हैं। हम उसकी बुनियादी को कौमों और उम्मतों तक फैलाते हैं। हम अपनी हदूद से बाहर निकलते हैं। इंजील का काम लूका तबीब फरमाते हैं कि हम अपनी कुव्वत से इंजील की बुनियादी नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि अगर हम अपनी कुव्वत से इंजील की बुनियादी कर सकते तो शागिर्दों को यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद किसी ऐसी जगह पर छुपने की जरूरत ना होती
जिसके वसीले से हम अंजील की मुनादी को इंतहा तक, जमीन की इंतहा तक कर सकते हैं। फिर दूसरी बात हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि जब हम रूह कुद्स को पाते हैं तो हम गवाही देने के काबिल होते हैं। रूह कुद्स के हमारे अंदर आ जाने से जब हम खुदावंद यीशु मसीह की गवाही को दलेरी के साथ देते हैं तो रूह कुद्स हमारी जिंदगी को ऐसी गवाही में तब्दील कर देता है जो खुद ब खुद मसीह खुदावंद की अंजील को जाहिर करती है। और फिर तीसरी बात मेरे अजीजों कि रूह कुद्स जब हमारे अंदर आता है, जब रूह कुद्स हमारे ऊपर नाजिल होता है तो हम कौमों, उम्मतों, बल्कि जमीन की इंतहा तक अंजील के गवाह ठहरते हैं। हम उसकी मुनादी को कौमों और उम्मतों तक फैलाते हैं। हम अपनी हदूद से बाहर निकलते हैं। अंजील का काम सिर्फ चर्च या कलीसिया तक नहीं, बल्कि अंजील यीशु मसीह के वसीले से और रूह कुद्स की कुदरत के वसीले से ज़मीन की इंतहा तक इस तरह रसूलों के वक्त में फैली, आज भी रूह कुद्स की कुदरत के वसीले से ज़मीन की इंतहा तक फैलती है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की कलाम को अपनी जिंदगियों में दावत देते हैं तो रूह कुद्स ना सिर्फ हमें तालीम देता है, ना सिर्फ हमें अक्ली इल्म बख्शता है, बल्कि हमें रूह कुद्स से वो कुव्वत मांगनी चाहिए जिसके वसीले से हम मसीह की अंजील के गवाह बन सकें। तो मेरे अजीजों, हमें अपने हर एक दिन की शुरुआत इस दुआ से करनी चाहिए कि ऐ रूह कुद्स, तू आज मुझे किसी एक शख्स के लिए अपनी अंजील की गवाही के लिए इस्तेमाल कर। तो मेरे अजीजों, आज हमने देखा कि हम रूह कुद्स के वसीले अंजील की गवाही दे सकते हैं और रूह कुद्स और मुनादी का एक गहरा ताल्लुक है, क्योंकि रूह कुद्स के वसीले से मुनादी मुमकिन हुई है। तो मेरे अजीजों, आज मैं आप सब के लिए ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद आप सब लोगों को अपने गवाह बनने का फजल बख्शे और आप यीशु मसीह की अंजील की मुनादी कसरत के साथ दुनिया की इंतहा तक कर सकें। तो आज मैं इस वीडियो के आखिर में आप सबके लिए एक चैलेंज रखना चाहता हूँ कि आप सबके दिलों में इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी ऐसे शख्स का ख्याल आता है जो यीशु मसीह से दूर है, जिसने निजात के और रूह कुद्स के इस गैर मामूली तजर्बे को हासिल नहीं किया, तो उसके लिए आज दुआ करें ताकि वो भी यीशु मसीह की उस कुव्वत को और इस मोजज़े को रिसीव करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस चैलेंज को मेरे अजीजों याद रखिएगा और ज़रूर उस शख्स के लिए दुआ करिएगा ताकि खुदावंद उसकी ज़िंदगी में कसरत के साथ काम करे और यकीनन आपकी दुआएं दूसरे लोगों के लिए सरफराजी और तरक्की का सबब बनती हैं। तो आज का कलाम मेरे लिए और तमाम नाज़रीन के लिए बाइस बरकत ठहरे और हमें इस कलाम के वसीले से खुदा बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप सबका शुक्रिया।